ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, सत्यम सुखे संयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं भगवान। कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। तो इन तीनों का अलग अलग हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो हमें चलाते हैं या कैसे हमें नियंत्रित करते हैं ये तीनों गुण, इसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। देखिए, हमने बात की थी ना कि ये जो त्रिगुण की बात हो रही है, त्रिगुणात्मकता, त्रिगुण प्रकृति की बात हो रही है, ये मानसिक है, मानसिक प्रकृति की बात हो रही है। इसलिए ये समझिए, सत्वगुण क्या करता है, सुख में लगाता है। तो सत्वगुण के कारण हमें सुख की इच्छा होती है या सुख मिलता है, इच्छा नहीं होती, सुख मिलता है। कैसे सुख मिलता है? जैसे एक उदाहरण समझिए, कोई व्यक्ति है और उसे दूसरों की सहायता करके आनंद होता है, तो ये कौन सा सुख है? ये सत्वगुण का सुख है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे दूसरे लोगों की समस्याओं का हल ढूंढने में अत्यंत आनंद आता है। क्या कर रहा है? समस्याओं का हल खाली नहीं ढूंढ रहा है, समस्याओं का हल दूसरों के सुख के लिए ढूंढ रहा है। तो क्या कर रहा है? कभी अपना सुख ढूंढ रहा है, कभी अपने मित्रों का, अपने जानने वालों का सुख ढूंढ रहा है। जैसे वैज्ञानिक कोई नई चीज बनाता है तो क्या करता है? केवल इसलिए थोड़ी बनाता है कि उसका नाम हो जाए, बल्कि उसको पता है वो जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, तो सुख में लगाता है सत्वगुण। रजोगुण कर्म में लगाता है। रजोगुण कर्म में कैसे लगाता है? देखिए, लगातार घंटों लगातार कार्य करते रहने की इच्छा, वो रजोगुण का सबसे बड़ा फल है या प्रभाव है। और इसी प्रकार कोई निरर्थक कार्य करे या कार्य ना करे या कार्य ना करने की इच्छा, या जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की इच्छा तक नहीं, वो क्या होता है? वो है तमोगुण। जैसे एक हमें भारत में ये उदाहरण हमने अपने देश में कितने बार देखा है। आप कभी जा रहे हो, और आजकल तो शहरों में, मुख्य शहरों में तो नहीं मिलता, लेकिन शहर के छोटे शहरों में या शहर के बाहर की जगहों पे कभी आप तालाब में लेटी हुई भैंस को देखिए। लेटी मतलब बैठी हुई पानी में आराम करती हुई गर्मी में। या फिर भैंस जब जा रही होती है, सड़कें, कई भैंसों का झुंड जा रहा हो, तो उस भैंस के, अगर आप भैंस के चेहरे को सामने से देखेंगे तो बड़े विरक्त भाव से वो अपना तमोगुण में के आनंद में होती है। उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता कहाँ क्या हो रहा है। उसका प्रमाद भी एक अलग ही स्तर का होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।